आज हम आए हैं चंद्रपाल उस्ताद व्यायामशाला में। कहा जाता है इस अखाड़े के पास इतनी फैसिलिटीज़ है जितनी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास भी नहीं है। यहाँ पर डिजिटल कैमरे लगाए गए हैं, बड़ी सी एलसीडी लगाई गई है। यहाँ पर फैसिलिटीज़ के मामले में ये अखाड़ा उन अखाड़ों को काफ़ी पीछे छोड़ देता है जो होलकर कालीन अखाड़े कहे जाते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं यहाँ की फैसिलिटीज़ पर और देखते हैं कि कितना उद्धार इस अखाड़े का हुआ है और क्यों इस अखाड़े से इतने अच्छे अच्छे पहलवान निकल पा रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं चंद्रपाल उस्ताद अखाड़े पर। किसी जमाने में इंदौर मीलों का शहर हुआ करता था। शहर में कई मीलें संचालित हुआ करती थी जिनकी कुतुब मीनार नुमा चिमनियां बिना धुएं के आज किसी हेरिटेज की तरह मालूम होती है। अस्त व्यस्त, कंजस्टेड, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक रूल्स को अनफॉलो करता यह मालवा मील का क्षेत्र है जहां जिंदगियां थमती नहीं, बस किसी घड़ी के पेंडुलम की तरह टिक-टॉक करते हुए चलती रहती है। जहां चारों तरफ मजदूर और गरीब तबका रहता हो तो ऐसे में कौन विश्वास करेगा कि इस गलीनुमा दिखने वाली सड़क पर एक ऐसा अखाड़ा भी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस अखाड़े में इतनी फैसिलिटीज है जितनी तो शायद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास भी नहीं। यह इंदौरियों का किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाला एग्जैगरेशन है या सच, आइए खुद ही देख लेते हैं। किसी मंदिर की तरह लगती यह चंद्रपाल उस्ताद व्यायामशाला। अंदर की भव्यता बता रही है कि क्यों इस अखाड़े को 5 स्टार अखाड़ा कहा जाता है, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ मिलता है जो यहाँ के पहलवानों में एक उम्मीद की किरण जगाता है। मील क्षेत्र होने से ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। ऐसे में हर महीने बांटी जाने वाली 50 से 100 किलो बादाम उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जोर करते इन पहलवानों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें कितनी बेहतर ट्रेनिंग मिलती होगी। इस मिट्टी वाले अखाड़े को किसी स्टेडियम की तरह बनाया गया है ताकि ऊपर बैठे दर्शक इसका मजा आसानी से ले सके। इसी अखाड़े में ऊपर की ओर एक आधुनिक जिम बना है जहां पर पहलवान मिट्टी में जोर करने के अलावा 6 पैक बनाने जा सकते हैं। यह पहला अखाड़ा है जहां पहलवानों के अलावा देशभक्तों और क्रांतिकारियों को भी जगह मिली है। जिम भी आधुनिक मालूम होती है। कसरत करने के लगभग सभी लेटेस्ट साधन यहाँ मौजूद हैं। हजारों रुपए लेकर डाइट चार्ट बनाकर और इंटरनेशनल ट्रेनर प्रोवाइड कर वजन कम करवाने का दावा करवाने वाली उन 21वीं सदी की जिमों से यह जिम बेहद बेहतर मालूम होती है, क्योंकि यहाँ 50 रुपए शुल्क में ट्रेनिंग भी मिल जाती है और डाइट चार्ट की जरूरत तो वैसे भी गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों के लोगों को नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि जहाँ 2 वक्त की रोटियों का भी हिसाब ना हो वहाँ डाइटिंग नहीं परिस्थितियों से फाइटिंग की जाती है। ये जिम को मतलब 8 साल हो गए हैं। पहले तो जब नई मशीन आई थी, जब वो कम से कम करीबन 300 लड़के करते थे उसमें, वो मशीनें पुरानी हो गई थी, फिर हमने उसमें चेंज करा, फिर नई मशीन लाए हैं। उसमें अभी तकरीबन 400-500 व्यक्ति रोज वहाँ जिम कर रहे हैं और उनको शुल्क सिर्फ 50 रुपये और एंट्री इनकी 150 रुपये थी और अब शुल्क 50 रुपये। दीवारों पर सजी शील्डें बता रही है कि अखाड़े ने कितना नाम कमाया है, क्योंकि शील्डें इतनी है कि उन्हें रखने के लिए एक पूरा कमरा बनवाना पड़ा। नंगे पैर ही सही, इस अखाड़े ने कम से कम पहलवानों को ट्रेडमिल पर दौड़ना तो सिखा ही दिया। अब यहाँ के पहलवान सुशील कुमार जैसे कसरती बदन के साथ ही सलमान खान जैसी बॉडी भी बना सकते हैं। चंद्रपाल उस्ताद व्यायामशाला की स्थापना स्वर्गीय चंद्रपाल उस्ताद ने 1930 में की थी। वे भी मिल में काम किया करते थे और काम की तलाश में ही उस समय यूपी से इंदौर आए। यहीं पर उन्होंने व्यायाम करने के उद्देश्य से व्यायामशाला की स्थापना की। शुरू में एक गड्ढा खोदकर राख डाली गई जिस पर कुश्ती की शुरुआत हुई। बाद में धीरे धीरे आपसी सहयोग से यह अखाड़ा भव्य होता गया और आज इस रूप में हमारे सामने मौजूद है। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री चंद्रपाल सिंह उस्ताद इलाहाबाद के तहसील सोराव जिला मुगरहन के पूर्वा से 1914 में इंदौर में आए थे नौकरी करने के लिए। नौकरी भी की और उन्होंने व्यायाम की भी सेवा की, करते रहे व्यायाम।
खैर, समय बदला, पीढ़ियां बदली और नई सोच के साथ ही इस अखाड़े की भी प्लास्टिक सर्जरी कर इसे एकदम नया और मॉडर्न बना दिया गया। पुराने मिट्टी के अखाड़े के साथ ही पास ही में एक नई व्यायामशाला भी स्थापित की गई, जहां पर मैट लगाई गई ताकि किसी भी मामले में व्यायामशाला में आने वाले पहलवान पीछे न रह जाएं। हर रविवार कुश्ती का आयोजन भी रखा जाने लगा, जिसमें हर अखाड़े से पहलवानों को कुश्ती करने के लिए न्योता दिया जाने लगा। निर्णय में कोई चूक ना हो, इसलिए डिजिटल कैमरे लगाकर थर्ड एम्पायर की भी फैसिलिटी दी गई, ताकि किसी को फैसले पर आपत्ति हो तो वो इस एलसीडी पर देखकर निर्णय जान सके। हर रविवार को आयोजित होने वाले दंगल को अब 129वां सप्ताह हो गया है, पर क्रेज ऐसा कि अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे यहाँ पर आधुनिक व्यायामशाला में आधुनिक मैट सेंटर व्यायामशाला में सेंटर बनाया गया है, और जो हम लगभग 3 सालों से साप्ताहिक दंगल करा रहे हैं, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है। वो वहाँ पर एक थर्ड एम्पायर की व्यवस्था रखी गई है, डिजिटल कैमरा और एक एलसीडी लगाई गई है। कोई वाद विवाद हो तो उसमें वो उस पर उसकी कुश्ती दिखाकर निर्णय को साफ किया जाता है, और निष्पक्ष ये टूर्नामेंट कुश्तियाँ करवाते हैं हम, साप्ताहिक कुश्ती। इसी साप्ताहिक दंगल के साथ जन्म लिया एक नए आइडिया ने, जिसका नाम है श्री चंद्रपाल उस्ताद मध्य प्रदेश कुश्ती सम्राट प्रतियोगिता। इसमें पूरे प्रदेश भर से पहलवानों को कुश्ती करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जीतने वाले को तो इनाम और खिताब मिलता है, और कुश्ती को मिलता है जीवन दान। इस आयोजन का यह 2य वर्ष है, और इसमें लगभग 1200 पहलवानों के पूरे प्रदेश से आने की संभावना है। अतिथि के रूप में सुशील कुमार को आमंत्रित किया गया है। अखाड़ों के विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी। ये पेशे से लीकर कॉन्ट्रैक्टर हैं और कई सालों से यहाँ पर कुश्ती का आयोजन करवाते आ रहे हैं, दंगल का आयोजन करवाते आ रहे हैं। इनके आयोजनों में कई बड़े बड़े पहलवानों ने शिरकत की, और आज भी कई पहलवान इस आयोजन में शिरकत करने आने वाले हैं। सुशील कुमार भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने आएंगे। आइए इनसे जानते हैं कि क्या उद्देश्य है इनका अखाड़ों को लेकर, और क्या सोच है पहलवानी को आगे बढ़ाने की। ये मध्य प्रदेश कुश्ती सम्राट के माध्यम से दूसरा वर्ष है कुश्ती लगातार कराने का, और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो छोटे बच्चे हैं कुश्ती खेल की तरफ आकर्षित हों और देश का नाम रोशन करें। 129 सप्ताह से लगातार साप्ताहिक दंगल के माध्यम से बच्चों में जागृति लाने की कोशिश की गई है। इंदौर के साथ साथ रतलाम, उज्जैन, खंडवा, सनावद, धार सभी जगह से प्रत्येक रविवार को पहलवान आते हैं लड़ने। हारने जीतने वाले दोनों पहलवानों को नगद प्राइज से पुरस्कृत किया जाता है। और कुश्ती खेल जो कि काफ़ी समय से पिछड़ता जा रहा था, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता से पहले सभी खिलाड़ियों से फॉर्म भराए जा रहे हैं, ताकि खिलाड़ियों की सही पहचान की जा सके। फॉर्म भरने के बाद खिलाड़ियों को एक आई कार्ड दिया जाएगा, ताकि उन्हें रहने और खाने जैसी अन्य सुविधाएं मिल सके। फॉर्म भरने के लिए कई पासपोर्ट फोटो के जुगाड़ में लगे हैं, तो कई अभी स्टेशन से आकर बैठे ही हैं और सिचुएशन को समझ रहे हैं। इसके बाद बारी आती है वजन तोलने की। कुश्ती में वजन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि वजन के हिसाब से ही कैटेगरी तय होती है। वजन तुलवाने को आतुर ठंड में लंगोट पहने पहलवानों की यह लंबी कतारें बता रही है कि कुश्ती के प्रति दीवानगी तो अभी बस शुरुआत है, जिसमें महिला एवं पुरुष अलग अलग वर्गों में दोनों होते हैं और अलग अलग वजन होते हैं, और इसमें अच्छा इनाम दिया जाता है, नगद पुरस्कार दिया जाता है, और पूरे मध्य प्रदेश के पहलवान इसमें भाग लेते हैं। सभी जगह से इस प्रतियोगिता में पहलवान शामिल हो रहे हैं, और मेरे को अनुमान है कि 1000 एक पहलवान यहाँ इसमें आएंगे, और अभी वजन ले ही रहा हूँ मैं। आयोजन स्थल के बाहर भी तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। मैदान के बीच में ही एक स्टेडियम तैयार किया गया है, जिस पर मैट बिछाई जाएगी। फिलहाल तो कारपेट डालकर इसे व्यवस्थित किया जा रहा है। टैंकर द्वारा मैदान में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लाइट और साउंड की फिटिंग भी वही सीढ़ियों पर चढ़कर की जा रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लाइटिंग वालों में ट्रांसफर होती है। मैदान के कोने में शौचालय भी बनाया जा रहा है। मेहमानों के लिए मैदान को साफ किया जा रहा है। कई अभिभावक भी अपने बच्चों को लेकर आयोजन में पहुंचे हैं, ताकि उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। मैं मेरे बच्चों को ओलंपिक में अभी तक कोई महिला ने गोल्ड मेडल नहीं जीता है। मैं चाहता हूँ
भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बच्ची जो है गोल्ड मेडल लाए ओलंपिक में जाकर। चंद्रपाल उस्ताद व्यायामशाला के कई पहलवान हैं जिन्हें यहां आने के बाद बेहतर सुविधाएं मिली और वे देश भर में कुश्ती लड़ने गए। कई पहलवान जिन्होंने कुश्ती में अच्छा प्रदर्शन किया है, व्यायामशाला द्वारा उनका खर्च उठाने के साथ ही उन्हें 3 से 4 हजार रुपए वेतन भी दिया जाता है। हमारे साथ आज यहाँ चंद्रपाल व्यायामशाला के कई पहलवान हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि क्यों ये अखाड़ा दूसरे अखाड़ों से बेहतर है और क्यों यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं। उनमें से कई पहलवान हैं जिन्होंने नेशनल में गोल्ड जीता है, कई मध्य प्रदेश केसरी रहे हैं, कईयों ने काफ़ी आगे तक कुश्तियाँ लड़ी हैं। आइए इनसे जानते हैं इस अखाड़े के बारे में और उनके अनुभवों के बारे में। जी, हमारा अखाड़ा दूसरों अखाड़ों से बेहतर इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की डाइट का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर छोटे लेवल से ही बच्चों को तैयार किया जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं कि मैं भी यहाँ पर तैयारी कर रहा हूँ और बहुत छोटे बच्चे भी यहाँ पर तैयारी करते हैं। उसके अलावा हमारी डाइट का पूरा ख्याल रखा जाता है। मैंने इस साल मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था नेशनल में, सीनियर नेशनल में। मैं विगत 2 वर्षों से इस अखाड़े में आ रहा हूँ। चूल्हा चौका समेत अब ये लड़कियां भी अपने दृढ़ इरादे के साथ कुश्ती के इस महाकुंभ में जोर आजमाने आ गई हैं। इस आयोजन में करीब 200 महिला कुश्तीबाजों ने हिस्सा लिया है। यहाँ लड़कियां उज्जैन, खंडवा, बैतूल के अलावा भी विदिशा और सागर जैसे दूर दराज जिलों से भी आई हैं। इनका कुश्ती के प्रति इस लगाव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुशील कुमार और गीता फोगड़ जैसी खिलाड़ियों ने इन्हें राह दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं कुश्ती में अपनी रुचि से आई हूँ और मैं कुश्ती में मतलब सब गेम से देखती हूँ, तो मुझे भी कुश्ती में रुचि हुई है। मेरे पापा कोच हैं, तो मेरे पापा को देख के मुझे कुश्ती में आने के लिए मनोबल बढ़ा मेरा। और मेरा फेवरेट पहलवान सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त है और मैं उनको देख के आगे बढ़ना चाहती हूँ। और ये कुश्ती कंपटीशन में मतलब इनकी तैयारी मैं बहुत समय से करती आ रही हूँ और कुश्ती कंपटीशन में मैं अपना पूरा जोर लगा के अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करूँगी। कुश्ती इतना ज़्यादा गेम चलता नहीं था, फिर भी कुश्ती में मतलब अभी से लड़कियां जो आना शुरू हुई है तो धीरे धीरे करके प्रगति होगी, क्योंकि कुश्ती बहुत पिछड़ा हुआ गेम था। तो अब जब से सुशील कुमार ने मेडल लगाया है तब से वो कुश्ती का बहुत वो हुआ है, बहुत चांसेस बढ़ गए हैं कुश्ती में आने के। तो अब शुरू में गीता ने जो क्वालिफाई किया था यही बहुत बड़ी बात है। अब जैसे वो क्वालिफाई कर चुकी, लड़ चुकी, आगे जाके अब जीतने के भी चांसेस हो सकते हैं। रसोई घर में पूड़ियां तली जा रही है। दूर दराज से दंगल करने आए पहलवानों के खाने पीने की भरपूर व्यवस्था की गई है। कई थक चुके पहलवान आराम करते नजर आए तो कई यार दोस्तों से गप्पे मारते। ये वो जगह है जहां पहलवानों के रुकने की व्यवस्था की गई है। यह 5 स्टार तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है। सरकार द्वारा धर्मशाला बुक कर जिस तरह से खिलाड़ियों को हॉल में ठूसा जाता है, उससे तो यह व्यवस्था लाख गुना शानदार मालूम होती है। खिलाड़ियों को कमरे मुहैया कराए गए हैं जहां की व्यवस्थाओं से वे काफी संतुष्ट मालूम हुए। प्राइवेट संस्थानों की इतनी सुविधाएं सरकारों के उन दावों से कई बेहतर है जो सुविधाएं देती नहीं और मेडल की उम्मीद करती है। आज हमने चंद्रपाल उस्ताद व्यायामशाला के बारे में तमाम बातें जानी, कई उस्तादों से चर्चा की, पहलवानों से चर्चा की, इस अखाड़े के बारे में जाना कि क्यों इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर है और क्यों इस अखाड़े से पहलवान ज़्यादा तरक्की कर पा रहे हैं, उन्हें कितनी सुविधाएं दी जा रही है। तो एक नज़र डालने के बाद कुल मिला के हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अखाड़ों का उद्धार करने के लिए या उसको विकास करने के लिए एक आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है। उसके लिए किसी की ज़्यादा हमें ज़रूरत की आवश्यकता नहीं है। अगर इरादा पक्का हो तो हम अपने मन से ही अखाड़ों का विस्तार कर सकते हैं। कैमरा पर्सन गजेंद्र सिंह के साथ सत्यार्थ मिश्रा, डीजी न्यूज़, इंदौर। सूरज के आते भोर हुआ, लाठी लेजिम का शोर हुआ, यह नाग पंचमी झमक झम, यह ढोल ढमाका ढमक ढम। मल्लों की जब टोली निकली, चर्चा फैली गली गली, कुश्ती है एक अजब रंग की, कुश्ती है एक अजब ढंग की। यह पहलवान अंबाले का, यह पहलवान पटियाले का, ये दोनों दूर विदेशों में लड़ आए हैं परदेशों में, उतरेंगे आज अखाड़े में चंद्रपाल चाचा के बाड़े में। वे भरी भुजाएं भरे वक्ष, वे दांव पेंच में कुशल दक्ष, जब मांसपेशियां बल खाती तन पर मछलियां उछल जाती। कुछ हंसते से मुस्काते से, मस्ती का मान खटाते से, मूछों पर ताव जमाते से, अलबेले भाव जगाते से। वे गौर सलोने रंग लिए, अरमान विजय का संग लिए, दो उतरे मल्ल अखाड़े में चंद्रपाल चाचा के बाड़े में। अजगर जैसी फूंकार उठी, लिपटे भुज से भुज अचल अटल, दो बब्बर शेर जुट गए सबल, बजता ज्यों ढोल धमाका था,
भिड़ता बाके से बाका था, यूं बल से बल था, टकराता था, लगता दाव उखड़ जाता। जब मारा कला जंग कसकर, सब दंग की वह निकला बचकर। बगली उसने मारी डटकर, वह साफ बचा तिरछा कटकर। ये नाग पंचमी झम्मक झम, ये ढोल ढमाका ढमक ढम।